राजस्थान की सियासत में जुबानी जंग अब सारी हदें और मर्यादा पार कर चुकी है। सीएम भजनलाल शर्मा पर हनुमान बेनीवाल की विवादित टिप्पणी के बाद अब भजनलाल सरकार के सबसे कड़क मंत्री यानी मदन दिलावर ने मोर्चा संभाल लिया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का गुस्सा इस कदर फूटा है कि उन्होंने एक चुने हुए सांसद की तुलना सीधे गली के गुंडे से कर दी है। दिलावर ने सरेआम बेनीवाल को दिवालिया बताते हुए भगवान से उन्हें सद्बुद्धि देने की प्रार्थना तक कर डाली। एक तरफ मर्यादा का पाठ और दूसरी तरफ गुंडा शब्द का इस्तेमाल। आखिर शिक्षा मंत्री के इस भयंकर पलटवार से ने राजस्थान की राजनीति में कौन सा नया भूचाल ला दिया है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस विस्फोटक बयान को समझिए। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनके मंत्रिमंडल को लेकर जो विवादित टिप्पणी की थी, उस पर मदन दिलावर ने सबसे तीखा पलटवार किया है। मदन दिलावर ने कड़ी निंदा करते हुए कहा कि बेनीवाल ने जो मुख्यमंत्री जी के लिए जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया वो पूरी तरह से निंदनीय है। ऐसे शब्दों का चयन तो कोई गली का गुंडा भी नहीं करता। दिलावर का गुस्सा यही नहीं रुका। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो बेनीवाल को सद्बुद्धि दे। उसका दिवालियापन निकल गया है, ईश्वर इसे ठीक करे। गुंडे वाले तंज के बाद शिक्षा मंत्री ने बेनीवाल को उनके पद की गरिमा याद दिलाई। दिलावर ने कहा कि हनुमान बेनीवाल को ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि वो देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था यानी लोकसभा के सदस्य हैं। ऐसे ऊंचे पद पर बैठे जनप्रतिनिधि से बेहद मर्यादित और जिम्मेदार भाषा की उम्मीद की जाती है। सार्वजनिक जीवन में रहने वाले नेताओं को अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। दिलावर ने स्पष्ट किया कि बेनीवाल ने जिस स्तर की भाषा का प्रयोग किया वो भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं के बिल्कुल खिलाफ है और किसी भी नेता को शोभा नहीं देता। इस पूरे बवाल के बीच मदन दिलावर ने विपक्ष को विरोध करने का दायरा भी समझाया। मंत्री ने कहा कि वो भविष्य में उम्मीद करते हैं कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद सभी नेता मर्यादित भाषा का ही इस्तेमाल करें। दिलावर ने माना कि लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करने और विरोध जताने का अधिकार हर विपक्ष को है, लेकिन इसकी भी एक गरिमा और सीमा होती है जिसे लांघना सही नहीं है। जाहिर है बेनीवाल द्वारा लगातार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और सीएम भजनलाल शर्मा पर किए जा रहे हमलों के बाद दिलावर का यह बयान बीजेपी के उस एग्रेसिव डिफेंस का हिस्सा है जिसके जरिए वो आरएलपी को घेरना चाहते हैं। सियासत में शब्दों के बाण जब कमान से निकलते हैं तो वो दोनों तरफ, एक तरफ बेनीवाल के सीएम पर तीखे बोल है तो दूसरी तरफ एक मंत्री द्वारा सांसद को गली का गुंडा कह देना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या आपको लगता है कि मर्यादा का पाठ पढ़ाते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का गली का गुंडा शब्द इस्तेमाल करना सही था? बीजेपी और आरएलपी की इस भयंकर जुबानी जंग पर आपकी क्या बेबाक राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राजस्थान की राजनीति और हर वायरल बयान का सबसे तेज अपडेट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रॉयल पत्रिका। जय हिंद।